आज मैं बिहार हब तक के माध्यम से पहुंचा हूं। पूर्वी चंपारण के कार्यकाल में, विकास में और जिला मुख्यालय के विकास में अहम भूमिका श्री शंभुनाथ सिकारिया जी की रही है और ये परिवार ही समर्पित रहा है सामाजिक कार्यों को करने के लिए। मैं मिलवाता हूं, इस बार नगर निगम की घोषणा हो गई है और नगर निगम के भावी प्रत्याशी उनके पुत्र हैं जो अपना परिचय स्वयं देंगे। जनाब, आप अपना परिचय दें। मैं यमुना कुमार सिकारिया मोतिहारी का रहने वाला हूँ। एक लंबे समय से यहाँ का निवासी हूँ। वर्तमान नगर पालिका चुनाव में आपके पूर्व भी कोई थे या पहला आगमन आपका है? देखिए, नगर पालिका में मेरे पिताजी चेयरमैन रहे हैं काफ़ी लंबे समय पहले। उनके समय जो कार्य हुआ उसके बाद अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ। जितने भी लोग आए, एक समय था कि पुराने लोग काफ़ी कार्य करते थे। अब नया तरीके से चुनाव होगा मेयर का, उसका फ़ायदा मिलेगा। वार्ड कमिश्नर के माध्यम से जो भी चुनाव हुआ, वार्ड कमिश्नर जीत के आया, उसमें से एक प्रतिनिधि हमारे चेयरमैन बने। उसमें खरीद फरोख्त होती थी, लेन देन, वो क्या विकास करेंगे। अब सरकार के द्वारा डायरेक्ट चुनाव जनता के हित के लिए किया गया है। मेयर चुनाव में हर व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति इसमें खड़ा हो सकता है, उसे डायरेक्ट वोट देगा, वही मेयर बनेगा। वार्ड कमिश्नर का चुनाव इसमें अलग से होगा, वाइस मेयर का चुनाव इसमें अलग से होगा। इसका फ़ायदा यहाँ के विकास को मिलेगा। विकास की गति तेज़ी से बढ़ेगी। 5 वर्षों तक वो मेयर अच्छे से कार्य कर पाएंगे। उन पर किसी तरह का जो नया मेयर होगा उस पर दबाव नहीं होगा। दबाव रहित विकास, एक अच्छा विकास होगा शहर के लिए। आपका राजनीति में आगमन कब हुआ? देखिए, मैं सामाजिक कार्य में तो मैं शुरू से ही लगा हुआ हूँ। अभी बाढ़ आई थी, मैंने एक रोटी की मशीन मंगवाई। प्रति घंटे 1000 रोटी से निकलती है। 2017 में जो बाढ़ आई थी, अभी ठंड के समय मैंने कंबल भी वितरित किया है। यदा कथा कोई भी आपदा विपदा हो, मैं अपने कार्य के, सामाजिक कार्य के प्रति, जन सेवा के प्रति शुरू से ही लगा रहता हूँ। पारिवारिक पृष्ठभूमि वैसी ही है, शुरू से ही मैं भी लगा रहा। राजनीति में आगमन तो अब हुआ है। अब लोगों की इच्छा है कि मैं चुनाव लड़ूं, डायरेक्ट चुनाव है। आम जनमानस से आप क्या कह रहे हैं और अपने आप को क्या संबोधित कर रहे हैं, क्या मानसा रखते हैं इसके विकास का? जो आपका शहर है वो निगम होने जा रहा है, नगर निगम हुआ है, और नगर निगम के तहत कौन कौन सा मास्टर प्लान आपके युवा तुर्क होने के नाते मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके दिल में कौन सा मास्टर प्लान है जिसको आप धरातल पर लाएंगे? आम जनता के लिए एक सुनहरा मौका है। वो डायरेक्ट मेयर को चुन सकते हैं। अच्छे व्यक्ति इसमें चुने जा सकते हैं। मैं लोगों को यही बोलूँगा, जहाँ जहाँ डायरेक्ट मेयर का चुनाव हुआ वहाँ विकास काफ़ी तेज़ी में हुआ है। रही समस्या, और समस्याएं तो हमारी इतनी ज़्यादा है हमारे शहर में, एक लंबे समय से हमारे पूर्व प्रतिनिधियों ने कोई कार्य नहीं किया है। आज एक बाढ़ में हमारा पूरा शहर डूब जाता है। ये स्थिति पहले नहीं थी। लोगों को ये नहीं पता है कि नाला कहाँ कहाँ से निकला हुआ है। ड्रेनेज सिस्टम को सुधार करना सबसे पहली मेरी प्राथमिकता होगी, ताकि किसी भी बारिश में लोगों को आराम रहे। साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा जाएगा। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे ज़िले को मिल सकती है अगर मोती झील का विकास हो जाए तो। मैं पूर्णतः मोती झील को एक सुंदर झील बनाने के लिए प्रयास करूंगा और बना भी दूंगा। मोती झील का विकास होने से ये एक शहर, एक सुंदर शहर के रूप में विख्यात होगा। अगल बगल से टूरिस्ट भी यहाँ पर आएंगे और मोती झील के विकास से जो आय मिलेगी। मैं एक समस्या यहाँ पर है कि टैक्सेशन का, मैं कोशिश करूँगा कि कुछ टैक्सेशन में भी कमी आए। मोती झील के आय से प्राप्त रकम से टैक्सेशन में कमी करने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा ग्रीन एंड क्लीन समस्या है। काफ़ी समस्याएं, जो समस्याएं बढ़ गई हैं 15 सालों में, धीरे धीरे सब स्वतः समाप्त होती जाएंगी। थोड़ी समस्या हमारे यहाँ अतिक्रमण की है।
वो विशेष अतिक्रमण नहीं है, लेकिन थोड़ा मोड़ा है, वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। थोड़ी सोच बदलनी पड़ेगी लोगों की। स्थिति ठीक है, वैसे शहर काफ़ी खूबसूरत शहर है, अच्छे लोग हैं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जनता ने अगर आपको प्रतिनिधि बनाया और ये मौका दिया तो आप पहला तोहफा क्या देंगे? मैं बिहार हद तक के माध्यम से ये पूछना चाहूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ की ड्रेनेज सिस्टम को सुधारूंगा, ताकि किसी भी बारिश में या बाढ़ में इस शहर में पानी का जल जमाव नहीं हो। साफ सफाई की जाएगी और उसके तुरंत ही मोती झील के विकास में कदम आगे बढ़ाए जाएंगे। साथ ही साथ टैक्सेशन कम किया जाएगा, काफ़ी बड़ा क्षेत्र होने जा रहा है। अतिक्रमण पर भी ध्यान दिया जाएगा, जाम की समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाएगा। यही सब समस्या हमारे शहर में है, जिस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। टैक्स की मार से जो लोग जूझ रहे हैं उनको राहत पहुंचाने का कार्य किया जाएगा और दूसरे दिशा से आय किया जाएगा, जिससे इस नगर निगम का विकास हो। दूसरे दिशा से आय पर भी विचार चल रहा है और टैक्सेशन तो कम किया जाएगा। जहाँ जहाँ टैक्स के कारण कुछ विवाद पैदा हो, उन सभी समस्याओं को तुरंत निपटारा किया जाएगा। आप आम जनमानस में अभी तक पूरे इस निगम क्षेत्र का कितना दौरा कर चुके हैं? अभी तो मैं निकला कम हूँ, लेकिन मैं सुबह सुबह निकलता हूँ। मैंने शहर की हालत को देखा है। सुबह सुबह यहाँ के लोग टहलने निकलते हैं, कहीं कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। आज देखिए हमारे शहर में एक अच्छी जगह नगर भवन, वहाँ पर कूड़े की गाड़ी लगाई जाती है। वो सारी समस्याओं को धीरे धीरे दूर किया जाएगा। इस शहर को एक खूबसूरत शहर बनाया जाएगा। इस शहर में काफ़ी सुविधाएं हैं, यहाँ की सड़कें बड़ी है, लोग अच्छे हैं। लोगों से बस यही कहूँगा कि एक सुनहरा अवसर है आप जनता के लिए कि अच्छे व्यक्ति को वोट दे, युवाओं को वोट दे। उनका एक एक वोट इस शहर के विकास को कई गुना आगे ले जाएगा। मैं अपने 5 सालों के कार्यकाल में जो कार्य कर दूंगा, वो एक आने वाले लंबे समय तक इस शहर में लोग याद रखेंगे। मास्टर प्लान के तहत आप विकास चाहते हैं? एकदम एक पूरा मास्टर प्लान वैसे तो मैं तैयार कर चुका हूँ, उसी के माध्यम से विकास होगा। माताओं, बुजुर्गों एवं युवा साथियों, बहनों, तमाम नागरिकों से आपका क्या अभिनंदन है? आप अपने विषय में क्या कह के क्या आरजू कर रहे हैं कि अगर जनता आपको वोट देती है तो आप जनता का हक जनता तक पहुंचाने का कार्य करेंगे? देखिए मैं शहर में रहता हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ। आप मुझसे जब चाहेंगे चुनाव जीतने के बाद भेंट कर सकते हैं। मैं सारी समस्याओं का हल आराम से निकाल सकता हूँ। मैंने काफ़ी काम किया है आज अपने उद्योग में, अपने शिक्षा के क्षेत्र में। आज मेरे कई कॉलेज हैं, किसी भी छात्र को, अभिभावक को कोई शिकायत नहीं है। बड़ी ईमानदारी से मैं अपने जीवन शैली को आगे बढ़ाता हूँ और चुनाव जीतने के बाद मैं ईमानदारी प्रशासन, स्वच्छ प्रशासन के साथ इस शहर को आगे बढ़ाऊँगा। इसी विश्वास के साथ मैं सभी चंपारण वासियों से निवेदन करता हूं कि चुनाव के समय मुझे वोट दें। गांधी और चंपारण के संदर्भ में क्या कहना है? यह गांधी की कर्मभूमि चंपारण है, इसके संदर्भ में 2 शब्द। हम चंपारण वासियों ने इस देश की आज़ादी में बड़ा योगदान दिया है। गांधी जी के कहने पर सत्याग्रह यहीं से शुरू हुआ। फिर एक समय आ गया है कि देश को खूबसूरत बनाने के लिए आज़ादी का समय है। हमें इस शहर को खूबसूरत बनाने के लिए आप आह्वान कर रहे हैं। इस शहर को खूबसूरत बनाने के लिए मैं आप सबसे आह्वान करता हूँ, अच्छे लोगों को वोट दीजिए, युवाओं को वोट दीजिए, अंतरात्मा से आवाज़ को सुन कर वोट दीजिए। आप जब पिछले जाइएगा कुछ वर्षों के पहले तो कोई कार्य नहीं हुआ है। आप जब एक बार शहर में जनता निकले देखे कितनी स्थिति खराब है यहाँ की, ये किसी को बताने या समझने की जरूरत नहीं है। सफाई और सुरक्षा, ये 2 ही आपका पहला मुद्दा है। सफाई मुद्दा तो है, सुरक्षा के साथ में पानी का जल जमाव जिस स्थिति से एक बरसात में आप देखिए पूरा हॉस्पिटल चौक डूब जाता है। यह बताइए क्या स्थिति है? कूड़े उठाए नहीं जाते हैं, कूड़ा नाली में बहा दिया जाता है। शहर का यही नहीं स्थिति होगा, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। किसी ने कोई कार्य पिछले कुछ वर्षों से इस जिले के लिए किया ही नहीं। यहाँ तो लोग आते हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए, 2.5 साल निकला कि नहीं कुर्सी खतरे में आ गई। इस कार्य से विकास ऊंचे स्तर से संभव है। मेयर का चुनाव हमारे जिला को काफ़ी आगे ले जाएगा।
क्योंकि मेयर में जनता डायरेक्ट उस व्यक्ति को वोट दे सकती है जिसे वो पसंद करती हो, जिसे लगे उन्हें समझ में आ रही है। पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, कोई भी पार्टी। जात जमात से ऊपर उठ के जनता इस बार चाह रही है, ये सिग्नल आपको मिल रहा है। देखिए, जाति जमात तो शुरू में नहीं था, यहाँ पर है पार्टी पॉलिटिक्स। लोग इस बार पार्टी सिंबल से कोई वोट नहीं होना है। सरकार के द्वारा हर सिंबल जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे, चेयरमैन का, मेयर का, उन्हें दिया जाएगा। लोगों को बस अच्छे व्यक्ति का चुनाव करना है, उन्हें वोट देना है विकास के लिए। धन्यवाद। हत्या के माध्यम से युवा तुर्क नेता सह पूर्व समाज सेवी परिवार से नए फसल के रूप में ये शंभू सिकारिया जी के पुत्र हैं, जो आज इस जिले की सेवा करने के लिए आगे आए हैं और इस बार ये मेजर के चुनाव के लिए तैयार हैं। नगर निगम हुआ है और ये मेयर का चुनाव लड़ेंगे।